इंसान अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी से धोखा जरूर खाता है। किसी पर विश्वास करना और धोखा खाना आम बात है, लेकिन जिस तरह किसी के विश्वास का खून करके उसे धोखा देना पाप है, वैसे ही किसी इंसान से बार बार धोखा खाना मूर्खता है। खुद के बारे में इंसान अच्छी परख रखता है, चाहे वो खाने का मामला हो, चीज़ों का हो, जगह का हो या और कोई हो। इसके साथ साथ इंसान अपने व्यवहार के बारे में, सोच के बारे में, विचार के बारे में जानता ही है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो खुद से झूठ बोलता है तो ये धोखा देना ही होता है। जिन रास्तों पर चलकर दुख ही दुख मिलना है और ये बात आपको पता है और आप फिर भी उस रास्ते पर चल पड़े हैं, वो भी सिर्फ कुछ पल के मनोरंजन के लिए, तो ये खुद को धोखा देने जैसा होता है। जानने के बाद भी आप खुद को तकलीफ पहुंचाना पसंद करते हैं कुछ पल के मनोरंजनों के लिए, तो ये खुद को धोखा देने के बराबर ही होता है। अक्सर धोखे की शुरुआत हमसे ही होती है। जब हम स्वयं को धोखा देते हैं तो अन्य भी हमें आसानी से धोखा दे सकते हैं, क्योंकि हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। स्वयं के प्रति ईमानदार बनना होगा हमें। किसी भी इंसान से छले जाने के बाद कभी उसे धोखा देने का मौका नहीं देना चाहिए। हालांकि मासूम लोग अक्सर लोगों से धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वे अक्सर कुटिल लोगों के झूठ या फरेब में फंस जाते हैं। किसी अच्छे इंसान को धोखा देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी हीरे को देखकर पत्थर उठा लेना। झूठ बोलने वालों से हमेशा सतर्क रहिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति को एक समय के बाद निराशा ही आंख लगती है। वहीं सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति विकट परिस्थितियों में भी खुद को बचाने में कामयाब रहता है। सत्य का साथ देने वाले व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कोई धोखा कर भी दे, वो जल्द ही इससे उबर जाता है। सदैव सतर्क और सजग रहना और लोगों को उनकी नीयत को जांचते रहना हमारी जिम्मेदारी होती है, उनकी नहीं। आपने सुना होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। किसी पर जल्दीबाजी में विश्वास न करें। धोखा विश्वास नाम की बुनियाद पर खड़ी इमारत का ढहना है। मतलब यह है कि हमें वही धोखा दे सकता है जिस पर हमने विश्वास किया हो। किसी पर विश्वास करने के बाद भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोग जो दूसरों को धोखा देते हैं परंतु आपसे दोस्ती और ईमानदारी निभाने की बात करते हैं, उनसे उचित दूरी बनाकर रखें। मौका आने पर वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। पूर्वाग्रह से बचें, अर्थात धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, आयु या किसी भी पहचान के आधार पर ना विश्वास करना ठीक है और ना ही अविश्वास करना। विश्वास व्यक्तिनिष्ठ हो और सावधानी के साथ हो। धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं। धोखे की बुनियाद ही भरोसे पर रखी जाती है। आप जिन पर भरोसा नहीं करते, वो आपको क्यों और कैसे धोखा दे सकते हैं? जब कभी भी आप किसी को अपना मानते हुए उस पर अंधविश्वास करने लगते हैं, तो उसके द्वारा आपके धोखा खाने की आशंका बढ़ जाती है। आप परिचितों और अपरिचितों से तभी धोखा खा सकते हैं जब आप उन पर किसी भी बात के लिए अल्पकालीन या दीर्घकालीन भरोसा रखते हैं। अक्सर लोग अपने परिचित और जान पहचान के लोगों या रिश्तेदारों पर ही भरोसा करते हैं। भरोसा करने में कोई भी बुराई नहीं। बुराई है तो अंधा भरोसा करने में, अंधविश्वासी होने में। किसी पर भी, किसी बात पर भी अंधा और आंख मूंदकर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। बिना जाने समझे किसी पर भी तुरंत भरोसा न करें। लंबे समय तक हर कसौटी पर कस कर ही किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ें।
साथ ही कितना भी भरोसेमंद व्यक्ति हो, जीवन की गुप्त और अंदरूनी बातें कभी साझा न करें। वैसे इस दुनिया में अक्सर सबसे ज्यादा भरोसे वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। इस दुनिया में धूर्त लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बस एक मौका ढूंढते हैं, और इसके लिए सबसे आसान शिकार होते हैं वो लोग जो इन जैसे लोगों पर भरोसा करते हैं। इसलिए चाहे कोई भी हो, उस पर, उसकी बातों पर आंख मूंद कर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह उन्हें ऐसा करने से और हमें धोखा खाने से सदैव बचाता है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप उस पर विश्वास करते हो, और जब विश्वास में आपको धोखा मिलता है तो आप दुखी होते हो, शिकायत करते हो। आप ही बताओ, कोई अजनबी राह चलता हुआ जिससे आपको कोई मतलब नहीं, वो आपको कैसे धोखा दे सके, कैसे दुख पहुंचा सके? जहाँ प्रेम का आनंद होगा वहीं वियोग की गहन पीड़ा होगी। जहाँ विश्वास की ज्योति होगी वहीं धोखे का अंधकार होगा। जहाँ समर्पण की शक्ति होगी वहीं ठोकर की चोट होगी। आप जहाँ से प्रेम पाते हो, आनंद पाते हो, वहीं से आपको दर्द का मोती भी मिलेगा। धोखे की जड़ में अक्सर अप्रत्याशित लाभ की कामना होती है। लाभ के लिए शॉर्टकट से बचिए। आपका लालच आपको धोखा दिलवाता है। जो मिल रहा है उससे ज्यादा की अपेक्षा आपके लालच को हवा देती है, और आप नैतिक अनैतिक भूलकर उन रास्तों पर चल पड़ते हैं जहां से वापसी संभव नहीं। अगर कोई आपसे आपके आकर्षण को देखकर या आपका पैसा देकर आपके साथ है तो वो आपसे नहीं, आपके चेहरे, आपके पैसे से प्यार करता है। जब आपके पास ये चीजें दूर हो जाएंगी तो यकीनन वो इंसान भी आपको छोड़ देगा। जीवन में सबसे ज्यादा खुद से प्यार करें। किसी के सामने प्यार की भीख न मांगे। जो आपसे प्यार करते हैं उनके साथ वक्त बिताइए। जो आपसे प्यार नहीं करते उनके सामने प्यार की भीख मांगने से आप खुद को ही नीचा दिखा देंगे और खुद को ही जलील कर देंगे। ऐसा कदापि न करें। किसी भी व्यक्ति के नजदीक जाने और उसे दोस्त बनाने से पहले यह जांच लेना चाहिए कि सामने वाला किसी लालच से तो आपसे नहीं जुड़ रहा। लालची व्यक्ति का सर्वनाश जल्दी ही हो जाता है। इसलिए हमें न सिर्फ लालची व्यक्ति बल्कि लालच से भी बचकर रहना चाहिए। लालच के लिए बने रिश्तों में धोखा मिलने की संभावना ज्यादा होती है। जो इंसान आपको छोड़कर जाना चाहता है उसे कभी मत रोकना। जो आज छोड़ के जा रहा है उसे भले आप कुछ वक्त के लिए रोक लें, लेकिन जब भी उसे मौका मिलेगा वो आपसे दूर हो जाएगा। उससे अच्छा है जिसे जाना है वो जाए, जिसे रहना है वो रहे। चीजों को समझने के लिए उन्हें देखने की कोशिश करें। अपने विवेक पर भरोसा रखें। अगर आपको अंदर से यह महसूस हो रहा है कि कुछ सही नहीं है तो उस पर भरोसा करना सबसे अच्छा है। किसी भी इंसान को धोखा देकर ये मत समझें कि आप कितने चालाक हैं, बल्कि ये सोचें कि उसे आप पर कितना विश्वास है। जीवन में किसी भी व्यक्ति को धोखा देकर उसका दिल दुखाने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि ईश्वर बड़ा कारसाज है और वह सबके साथ न्याय जरूर करता है। गलती और धोखा में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इसे इंसान जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर होता है। लेकिन व्यक्ति के द्वारा की गई गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन धोखा कभी नहीं। खुद पर नियंत्रण किसी भी प्रकार के धोखे से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। मनुष्य को किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते में दोनों तरफ से बराबर का व्यवहार ना हो तो धोखा मिलना तय होता है।
समझदार व्यक्ति जीवन में हर कदम सोच समझ कर रखता है, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति में परिस्थितियों को समझने की क्षमता होती है। वो आसानी से विकट परिस्थितियों को भांप लेता है और धोखा खाने की संभावना खत्म हो जाती है। विश्वास और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इनमें से सिक्का कब किस ओर पलट जाए कोई नहीं तय कर सकता। ऐसे में आदमी को कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान भगवान को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे व्यक्ति की जीत निश्चित होती है।